राहुल। वैसे अगर ये बास्केटबॉल बोल सकती तो कहती कि सॉरी राहुल, मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। वैसे तुम्हें तो अपनी दिल की आवाज अभी सुनाई नहीं दी। हाँ, मुझे तो अपने दिल की बात कहने का कोई हक ही नहीं है ना। तुम वो हक खो चुके हो राहुल, और सजा मिल रही है दूसरों को। सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूं ना। ये सब तो मैंने जानबूझ के किया है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ओमी, अपने आप को परेशान करने में। और ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? और अगर पूछे जा रहे हैं तो इनका जवाब देने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा मुझे? शायद तुमने कोशिश नहीं की राहुल। कितनी बार कोशिश की ये बताने की कि इन टूटे हुए सपनों की चुभन मेरी आंखों में भी है। वो साथ बिताए हुए वक्त के लम्हे मेरे लिए भी रुक गए हैं। मुझे भी लगता है ओमी कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने तो अपनी जिंदगी के 3 सबसे अहम लोग खो दिए हैं। एक वो जिसे मैं प्यार तो करता हूं पर कभी बता नहीं पाया। एक वो जिसे मैं प्यार तो नहीं कर सकता लेकिन बता भी नहीं पा रहा। और एक वो जो उन दोनों को जानता है और मुझे भी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है। हम अभी नर्स से पूछ रहे थे आपके बारे में। भाई आजकल रहती कहाँ हो? बस यही तो रहती हूँ, हॉस्पिटल में। और मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे अपने ही धोखा दे दे तो इंसान करे तो क्या करे, है ना? आजकल किसी का कोई भरोसा रहा नहीं। वैसे भी क्या क्या मतलब है इन सारी बातों का? तुम तो हमारे जैसी हो नहीं, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें किसी के सहारे की क्या जरूरत है? फिर भी दर्द तो होता ही है ना, क्योंकि दिल तो हमारे पास एक ही है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? नमस्ते, कैसी हैं आप? हमारा क्या, जैसे तैसे कट रही है। वैसे सुना है तुम्हारी सगाई पक्की हो गई, क्यों? सुना तो मैंने भी है। ये क्या बात हुई? आजकल के माँ बाप तो बच्चों से पूछे बिना सांस तक नहीं लेते। फिर तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ कैसे कर सकता है? ऐसा ही हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। शायद पता होगा, माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी ही चाहते हैं ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। गलत है, मेरी खुशी के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। जबरदस्ती भी तो नहीं की होगी। कभी किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। जो बीत गया वो झूठ था, और जो हो रहा है यही सच है। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। राहुल, अभी कहने और सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा है। जूही, मैं अपने हालात से मजबूर हूं, लेकिन मैं उनसे भाग नहीं रहा, उनसे निकलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तुम हो जिसने अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसे मैं कभी पार ही नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत करो। डॉक्टर राहुल, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप अपने रिश्ते निभाते रहिए। बेटा, किसी का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल और उसे तोड़ देना बहुत आसान। उसके दिल में फिर से विश्वास जगाने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हमारा तजुर्बा कहता है, हमने भी कभी प्यार किया था। जी मैं चलता हूँ। राहुल, तुम्हें पता है आज शाम को हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी फ्रेंड है ना दिशा, उसके वहां मेरी सारी स्कूल फ्रेंड्स आ रही है। राहुल, दिशा के पेरेंट्स मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। राहुल, मैं क्या पहनूं?
सलवार कमीज या साड़ी? सिमरन मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। राहुल मुझे पता है तुम्हें दिशा बिल्कुल पसंद नहीं है ना, पर इट्स ओके, तुम मेरे लिए आना। राहुल उसने ये पार्टी सिर्फ हमारे एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन में रखी है। हमारी एंगेजमेंट अभी हुई नहीं है सिमरन। तो क्या हुआ, हो जाएगी। मुझे पता है राहुल, तुम भी इंतजार नहीं कर पा रहे ना। सिमरन प्लीज मेरे लिए सोचना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। सिमरन तुम तो क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल सिमरन हर वक्त तुम्हारे बचपना अच्छा नहीं लगता, और क्या मुझे अकेले रहने का कोई हक नहीं है क्या? अगर तुम नहीं जा रही तो मैं जाता हूं यहां से। ओमी, कॉफी। देखिए जी, तुम्हें पता है जब मैं डॉक्टरी का एग्जाम दे रहा था तो मुझे लगता था इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि असली इम्तिहान तो बाकी है। ओमी, हम इम्तिहान देते रहते हैं, कभी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, कभी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन जूही, अगर एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक बुरा इंसान बनना हो तो मैं कहूंगी ये तुम्हारा नजरिया है। ओमी, तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम अच्छे एक डॉक्टर बन सकते हो। अच्छा, अगर तुम इतना बोलती रहोगी ना तो मुझे अपने आप पे शक होने लगेगा। इस शहर में अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे अच्छा लगता हो, जो बिल्कुल बुरा नहीं हो, वो तुम ही हो। क्योंकि मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी इतने बुरे नहीं। जो देखो, मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें राहुल को एक और मौका देना चाहिए, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारी मर्जी। जूही, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तो मेरे पास अभी काफी वक्त है, लेकिन एक अच्छा दोस्त मैं भी हूं। Anyway, मुझे चलना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर द कॉफी। मेरे ख्याल से तुम्हें राहुल को एक और मौका देना चाहिए। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, वरना राहुल मेरा हाथ क्यों पकड़ता? तुमने डॉक्टर राहुल को देखा है? नहीं मैडम। सॉरी सिमरन, बोलो ना, आई एम सॉरी। उस वक्त मैं बहुत परेशान था, पता नहीं बेवजह तुम्हें डांट दिया। क्या करूं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो, इसलिए सोचा कि समझ जाओगी, लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए कि तुम्हें भी बुरा लग सकता है। नहीं राहुल, मुझ में बहुत बचपना है, मैं बिल्कुल मैच्योर नहीं हूँ और मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। परेशान तो मैं तुम्हें करता हूँ जो हर वक्त तुमसे लड़ता रहता हूँ। नहीं राहुल, मुझे भी तो समझना चाहिए ना, अगर मेरा मूड अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भी मूड अच्छा हो।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हारा मूड खराब कर दूं। I'm sorry। It's okay। पर अब तुम मुझे डांटोगे तो नहीं ना? नहीं। पक्का? पक्का। राहुल, अगर तुम दिशा के यहाँ नहीं आना चाहते हो तो इट्स ओके। कितने बजे जाना है? राहुल, तुम आओगे? राहुल, you're so sweet। तुम बड़ी कब होगी? कभी नहीं। बिल्कुल लड़की। राहुल, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अब से तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझे? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।